tell by your smile. I never made it, but I know what it takes. I'm on your face. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम मोहल्ले में घूमने निकले हैं। देखिए सब जंगल ही जंगल, हरा हरा, और बारिश होने की वजह से और ज्यादा हरा भरा हो रहा है आजकल। गर्व साइकिल चला रहा है। सपोर्टर्स ना होने के कारण उसे अभी परेशानी हो रही है, और उसको नहीं चलाता जो दूसरी साइकिल है, उसमें सपोर्टर्स मैंने नहीं हटाए हैं, वो थोड़ी बड़ी है। हम लौट रहे हैं इवनिंग वॉक करके अपने मोहल्ले से। अब खाना बनाने का टाइम भी हो गया है, 7:15 हो गए हैं। आज मैं लेट हो गई। सुबह नहीं बेटा, इवनिंग होगी, अब नाइट होगी, रात होगी, फिर हिमाद्री सोएगी, होने वाली है। हिमाद्री को सब हर समय सुबह ही लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, यही कहती रहती है। कहना हिमाद्री क्या कहती है, सुबह हो गई, रात हो गई। अब कह रात हो गई। अरे आज हिमाद्री का परफॉर्मेंस कार्ड आ गया है लॉकडाउन वाला, कि कैसे हिमाद्री ने एक्टिविटी की है। मैडम ने मुझसे पूछा था, मैंने बताया कि कितनी चीजों में वो सही है, क्या अच्छा करती है। तो आज मिला है उनको उसका कार्ड, ऑनलाइन ही आया है। हाँ बेटा, डर देखो जरा, गर्व का किरान डॉग को देखा। किरान घूम के आने से बच्चों को भूख लग गई। ये गरम 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 हो गई मैगी, फूक मार मार के खाओ, फू 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 कर गए। देखो ढंग से खाओ, उस पर चीटी जा रही है। मुझे भी भूख लगने लगी थी यार, मैंने भी 1 गिलास दूध पी लिया इस समय, और सब्जी चढ़ा दी है। आटा गूंथती हूँ अब मैं, और इनका डोरेमोन चल रहा है। अरे बाप रे, डोरेमोन चल रहा है, और बहुत तेज आवाज सुनता है, हल्की नहीं करता है। दूध भी पिला दिया है दोनों। और नानी की चल रही है पूजा, दिया जला दिया है नानी ने, और नानी अब अपनी जाप कर रही है बैठ करके। इसके पापा अब कहीं गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। अपने पिताजी को तंग करने का तरीका। ये पापा के पैरों की अच्छे ढंग से मालिश हो रही है। अगर पापा के पैर में दर्द हो रहा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, कहीं ऐसा ना हो मालिश ज्यादा हो जाए और भी पापा जी तुम्हारी मालिश कर दे अच्छे ढंग से। हा हा हा, क्या आइडिया है ना, या क्या बात कही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैंने व्लॉग लेके स्टार्ट करा है। मैं नहा चुकी आ चुकी हूँ। अब थोड़ा सा मैं जेल लगाती हूँ अपने फेस पे। मैं लगाती हूँ आपका गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल। ये मैं अपने फेस पे जरूर लगाती हूँ डेली। कुछ और लगाऊं या नहीं लगाऊं, आज हिमाद्री के पापा जलेबी लाए हैं। हिमाद्री ने थोड़ी सी खा ली है। अब मैं पहले पूजा करती हूँ, मैं फिर उसके बाद खाऊंगी। अभी घर उठे ही नहीं है। बच्चों को मैंने नहला दिया है। इसके पापा को बाजपुर जाना था, तो मैंने उनके लिए पराठे और सब्जी रख दी। उन्होंने कहा वहीं जाके खाऊंगा। अब मेरी पूजा हो गई है। दोनों दिए जल रहे हैं, घी का भी और सरसों का भी। हमारे यहाँ सरसों का दिया जरूर जलाया जाता है। बहुत से लोग नहीं जलाते, लेकिन हम लोग हमेशा जलाते हैं। पहले मैंने यहाँ बना रखा था मंदिर, लेकिन मम्मी को परेशानी होने लगी, मम्मी को उठने बैठने में, तो मम्मी ने कहा स्लैब में बना दे। जब घर छोटा था तो क्या करता था, जो ये वेदी बनी हुई है इसका सारा मंदिर मतलब भगवान जी को हटा करके अपने आप बैठ जाया करता था। तब भी हम यहाँ पर ही रखते थे। फिर ये बड़ा हुआ तब फिर हमने नीचे कर दिया। लेकिन हिमाद्री ने ये हरकत कभी नहीं करी जो गौरव करता था। अगर उससे कुछ कह दो तो कहता मेरा दोबारा करने का मन करता है। अब मैं कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर
थोड़ी देर में उसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा। मैं भी जलेबी खा लेती हूँ। आज बहुत दिनों बाद जलेबी आई हैं। एक बार बीच में लॉकडाउन में मैंने बनाई थी। कपड़े मेरे अपने बच्चों के सब धुल चुके हैं। मम्मी नहाने गई हैं, मम्मी के रह गए हैं। अब पहले बाहर डाल देती हूँ। हाँ, धूप निकल आई है तो सूख तो जाने चाहिए। कल कपड़े नहीं सूख पाए थे, थोड़े सूखे, थोड़े मैंने बाहरी जो रस्सी थी उसमें डाल रखे थे, अब जाके सूखे हैं तो मैंने उठाए हैं। कल मुझे टाइम भी नहीं मिला, मैंने कल प्रेस नहीं करे कपड़े। आज दोनों दिन ये इकट्ठे करूंगी। मार्केट भी जाना है मुझे। मैंने ग्रीन कॉफी के बारे में काफी पढ़ा तो मुझे लगा क्या पता मेरी भी फैट घटे उससे, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैं ज्यादा ही मोटी हो गई, जबकि इतना मोटापा अच्छा नहीं होता, क्योंकि काफी बीमारियां लग जाती हैं इससे। तो मैंने अभी मेरे हस्बैंड सुबह जलेबी लेने गए थे तो गए थे शॉप बंद है। हर शॉप में यहाँ नहीं मिलती है, एक दो दुकानें हैं, कुमार वाली शायद उनके यहाँ मिल जाएगी। तो मैं जब इसकी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो जाएगी और इसका होमवर्क हो जाएगा, दोनों की क्लास है आज, तब मैं मार्केट जाऊंगी। कल भी मैं नहीं जा पाई थी मार्केट, फिर शाम को घूमने इवनिंग वॉक के लिए मोहल्ले में चले गए थे। इनकी टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। अब घर की जो स्टडी वाली क्लास है वो 10:15 बजे से चलेगी, 40 मिनट की होगी वो। और मैडम होमवर्क और क्लास वर्क जो कराएंगी वो पहले से ही पेज नंबर दे देती हैं, जिससे कि हम इनको दिखा देते हैं कि ये सब मिलेगा। अभी मुझे तो टाइम नहीं है, तो देर से उठा, इसलिए मैंने खुद तो चेक कर लिया क्या है, लेकिन इसको नहीं दिखाया है अभी। अब ये सीधे क्लास में ही देखेगा। ईवीएस में रीडिंग के लिए भी आया। वैसे तो ये सही है, लेकिन रीडिंग लगाने में ये बहुत परेशान करता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ढंग से कैसे लगा पाएगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है। केजी तक तो रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन अब तो फर्स्ट में आ गया है, अब तो बिग बेबी हो गया है। फर्स्ट से तो बड़े बच्चे माने जाने लगते हैं। मम्मी भी नहा के आ चुकी हैं। आज घर को उसकी ऑनलाइन जो क्लास हुई थी एक्टिविटी की आर्ट की, उसमें पीकॉक बनाना सिखाया, वो भी प्याज के द्वारा, अनियन के द्वारा। प्याज को कट करा, उसके 2 पीस करे, पहले रेड आधे प्याज में रेड कलर करा, फिर उसे पोछा, फिर दूसरे भाग में ग्रीन कलर करा, फिर उसके फिर 2 कट करे, फिर ये इनकी टेल क्या कहते हैं वो बन गए, पूरे पंख बन गए। और खाली ब्लैक कलर से मुकुट बना दिया, रेड कलर से चोंच बन गई और ये लेग बन गए। बहुत ही सरल था और बच्चे खुश हो गए इसे बना करके। लगभग दिन के 1 बज गए हैं और हल्की हल्की बौछारें शुरू हो गई हैं। पहले से ही लग रहा था मुझे कि बारिश होने वाली है। मैंने जो मिर्च का आम का अचार था उसके डिब्बे भी अंदर रख दिया, कपड़े भी सारे अंदर रख दिए। थोड़े से कुछ कपड़ों में नमी है, वो मैंने रस्सी में डाल दी है। अगर बहुत तिरछी और तेज होगी तो उनको भी हटाना पड़ेगा, वरना अभी तो हल्की हल्की हो रही है। अभी मैंने बच्चों का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कराया है, अभी कराऊंगी। खाना निपट गया है, देर हो गई थी। फिर सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी, फिर मैंने इस समय दाल चावल नहीं बनाए, मैंने मटर पुलाव बना दिया। बच्चों को पसंद भी आता है, तो इस समय हमने रोटी सब्जी और मटर पुलाव खा लिया। तो हमारा खाना निपट चुका है। तो हिमाद्री के वॉशरूम में क्या टूथपेस्ट होता है या होना चाहिए? हिमाद्री के वॉशरूम में ब्रश होता है। नहाने से पहले हिमाद्री ब्रश करती है। ब्रश में क्या लगाती है? पेस्ट, टूथपेस्ट। यानी कि हिमाद्री के वॉशरूम में क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट और टूथब्रश। टोस्टर होना चाहिए? नहीं, टोस्टर से क्या बनता है? वो किचन में होता है। कहाँ होता है? यानी टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। इसके अलावा शावर होना चाहिए। हिमाद्री के पास शावर है, हल्द्वानी में है ना, तो ये भी होना चाहिए। हिमाद्री नहाती है ना नीचे खड़े होके। इसके अलावा सोप होना चाहिए। सोप माने हिंदी में साबुन। सोप लगाती है ना हिमाद्री, लेकिन हिमाद्री कौन सा सोप लगाती है? लिक्विड सोप। कौन सा? लिक्विड सोप। कौन सी कंपनी का? हिमालय का। और टॉवल होना चाहिए। हिमाद्री जब नहाई करेगी, बाथ लेगी, तो इसके बाद हिमाद्री अपना बॉडी किससे पोंछती है? टॉवल से। तो क्या क्या होना चाहिए वॉशरूम में? टूथपेस्ट, टूथब्रश, शावर, सोप, टॉवल। और इसका लैंप होना चाहिए? नो, लैंप थोड़ी लगाते हैं, वो तो बल्ब लगता है ना, LED लगाते हैं। हम लैंप शेड कहाँ ले जाते हैं? नो। बाथ टब होना चाहिए? यस।
अब हमारे बाथरूम में बाथटब तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हम बाथटब के बदले कौन सा टब यूज करते हैं? बच्चों वाला टब। हाँ, ये है टॉयलेट सीट। हाँ, टॉयलेट वॉशरूम में टॉयलेट सीट भी होती है ना। टॉयलेट करती है माधुरी। हाँ, हमारे यहाँ पर टॉयलेट अलग है, लेकिन हल्द्वानी में टॉयलेट सीट भी है और हम वहीं पर नहाते भी हैं। अब हिमाद्री में क्या करेगी? कलर। हाँ, हिमाद्री टॉवल में कलर कर रही है। आउटलाइन ग्रीन से हो गई और कलर पिंक कलर। नहीं, बाहर नहीं निकालना है। मैडम कहेंगी मैं 3 मंथ से हिमाद्री को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद भी कैसी नहीं आती। आहा, कितना अच्छा कलर करा, बस किनारे में तो रह गया है। कहाँ बाहर निकला? मैं अभी इरेजर से मिटाती हूँ, रुक जाओ। हिमाद्री अच्छा कलर कर रही है। बाहर नहीं निकाल रही, वाह कलर कर रही हिमाद्री। हिमाद्री इज अ गुड गर्ल। व्हाट इज योर नेम? हिमानी नहीं, और माई नेम इज मम्मा। अरे मतलब मैं अपना नेम नहीं पूछ रही हूँ। मेरा मतलब मैंने ये थोड़ी कहा, और मैं मम्मा कोई नेम थोड़ी ना होता है। मेरा नाम तो दीपिका है। माई नेम इज दीपिका। आप तो मम्मा नाम बोलती हो मेरा। मैं तो आजकल आम ही आम हो रहे हैं हर जगह। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है, तो मैं मैंगो की डिशें कोशिश कर रही हूँ कि बनाऊं आजकल। आज मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड मैंगो विद आइसक्रीम। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके लिए चाहिए हमें मैंगो, कोई से भी यूज कर सकते हैं। अब इस टाइम मेरे पास दशहरी है, तो मैंने ये दशहरी यूज करा है। मैंने इसके पीस काट लिए हैं, गुठली अलग कर दी है। इसके अलावा चाहिए हमें शहद, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा बटर और थोड़ा नारियल पाउडर। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसे गैस के ऊपर रखेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून, ये देखिए, हम ये नारियल का जो पूरा होता है उसको हम भून लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच में भूनना है, जिससे ये जले ना। थोड़ी देर पहले कल के पापा आए थे, तो मैंने उन लोगों को मैंगो मस्तानी पिला दिया था। उनके साथ कोई और भी थे, और आज मैंने पहली बार गर्व को हल्द्वानी भेजा है। मतलब जब से वो हुआ है, मैं आज तक उससे अलग नहीं हुई हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने उससे, वो चाह रहा था हल्द्वानी जाना, मैंने कहा ठीक है मैं 1-2 दिन में आऊंगी, तुम चले जाओ, हो सकता है वो कल भी आ जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं उससे अलग होंगी। तो बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि मतलब कि पता नहीं मैं रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं, लेकिन वो तो बहुत ही खुश था कि मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ। आंच में इसे इसलिए भूनना है, ये जले ना बिल्कुल। बस ये जैसी गोल्डन ब्राउन हुए, हमें फ्लेम गैस बंद कर देनी है। अब देखिए इसका रंग बदल गया है। हम इसे गैस से हटा देंगे। अब हम ग्रिल, एक पैन रखेंगे, ये ग्रिल वाला। अब मैं जो ये मैंगो है, इसके ऊपर जो शहद है वो अप्लाई करूंगी और इसमें बटर डाल दूंगी। मैंने इसमें बटर डाल दिया है। तब तक ये मेल्ट होता है, तब तक मैं आम में शहद लगाती। वैसे तो बड़े बड़े आम मिल जाए अच्छा है, लेकिन अब इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैं दशहरी यूज कर रही हूँ। ये मैंने इनमें शहद लगा दिया है।
बटर लगभग मेल्ट हो चुका है, इसे स्प्रेड कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैंगो ग्रिल करने के लिए रख दूंगी बिल्कुल सिम पे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से ग्रिल हो गया है, मुझे ऐसे ही चाहिए थे। अब मैं इसके बीच में कट मारूंगी। ये मैंने इसके बीच में कट मार दिए हैं। अब इसको हम इसे पीछे को टर्न कर देंगे। ये देखिए, इसको करा ये हमने ऐसे। गरम बहुत हो रहा है, करने में परेशानी हो रही है। इसके साथ रखेंगे हम आइसक्रीम। आइसक्रीम में डालेंगे थोड़ा सा ये जो हमने भुना था नारियल पिसा हुआ, और हम मैंगो के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंगो के साथ चीनी क्यों, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा तैयार हो गया ग्रिल्ड मैंगो विद आइसक्रीम। अब मेरी थोड़ी सी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। ये है ग्रिल्ड मैंगो विद आइसक्रीम। यह है ग्रिल्ड मैंगो विद आइसक्रीम। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों का टेस्ट साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। यमी, बहुत ही अच्छा है। मेरी बेटी क्या कहते हैं, क्रीम के आइटम बहुत पसंद करती है, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मैंगो क्रीम। तो मैंने ये क्रीम का पैकेट लिया है। मैंने ये गो क्रीम का लिया है, अमूल क्रीम जैसी है। और जो दो ये आम थे दशहरी, ये दो मैंने काट के इनके क्यूब्स काट लिए हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा लिया है बादाम चॉप्ड, थोड़ा सा काजू और थोड़े से कैडबरी शॉट्स ऊपर से डेकोरेशन के लिए। आज मैं ये बना रही हूँ, कल मैं फ्रूट क्रीम बनाऊंगी। अच्छा डेजर्ट है ये। हमने बोल में फ्रेश क्रीम निकाली, आप व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मैंने यही यूज करी है। और साथ में चाहिए हमें शुगर सिरप या पिसी हुई चीनी। क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। ऐसे तो ये बीटी है। फिर इसमें हम डालेंगे शुगर। अब शुगर वो आप पे डिपेंड करती है, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं। अब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं और बड़े कम। ये मैंने चीनी पीस के रख रखी थी, आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर सिरप पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी है डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें जो क्यूब बना रखे थे मैंगो के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत इजी है, बहुत अच्छा डेजर्ट है, आराम से बनने वाला। आप चाहें तो इसमें केसर, थोड़े दूध में केसर भिगो के भी डाल सकते हैं। ये देखिए आराम से मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ी सी, मुझे पसंद है, या मैं चॉकलेट पीस डाल देती हूँ। और ये चॉकलेट्स, ये बॉल्स हैं, ये डाल देंगे। बस हमारा ये क्रीम तैयार। ऊपर से हम थोड़ा इसमें काजू और थोड़ा बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं आप, इसे गार्निशिंग कर देंगे। और इसे फ्रिज में रख देंगे चिल्ड होने के लिए। अब ये हमारा मैंगो क्रीम तैयार है। चाहे तो आप इस पे थोड़ी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है टूटी फ्रूटी। मैंगो क्रीम तैयार हो चुकी है। दिन में 1 बजे बूंदा बांधी हुई थी, हल्की सी हुई थी, लेकिन बारिश रुक गई थी। इस समय देखिए कितनी जोर की बारिश हो रही है। अब मौसम अच्छा हो जाएगा, वो कोशिश बहुत ही तेज बारिश। ये तिरछी बारिश, मतलब देखिए पानी अंदर आ रहा है। तिरछी बारिश हो रही है, मुझे डोरमेट हटाने पड़ेंगे।
ये अंदर तक पानी आ रहा है, ये डोरमेट तो गीला ही हो चुका है। बहुत तेज बारिश है, लग रहा है हिमाद्री भी उठ गई है। अभी उसे पता नहीं है कि उसका भाई हल्द्वानी चला गया है। अगर मैं उससे कहूंगी भाई हल्द्वानी गया तो वो भी कहेगी मुझे भी जाना है। अब कम से कम मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहे। उसे मैं दूर करना ही नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहे। बेटी की मेरी शुरू से ही बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी हो, और भगवान ने ले भी ली। जब घर होने वाला था तब भी मैं यही सोचा करती थी। डॉक्टर से मैं ऑपरेशन से हुए हैं, मैंने जब बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा था क्या चाहिए, मैंने कहा बेटी। रोने का नहीं, बेटा हुआ है। चार से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। मैंने चाय बना ली है। आज घर में सुनसान लग रहा है क्योंकि घर नहीं है। एक मोबाइल मैंने घर में दे दिया है, उसके साथ चला गया है कि उससे बात करूंगी, और जिससे मैं वीडियो बनाती वो हिमाद्री ने अभी पकड़ रखा। अभी उसे पता नहीं है कि उसका भाई गया हुआ है। अब मैंने जो किया था बचा कुचा एक मोबाइल है, उससे मैं वीडियो बना रही हूँ। उसे अभी धुंधली नहीं है वीडियो। बारिश अभी हो ही रही है, बादल गरज रहे हैं। फिलहाल कुल मिला के रात में वैसे तो अब नींद जैसी आती है, लेकिन मौसम सही हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे ब्लॉग आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।